हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं डीसी सर्किट के आगे के क्वेश्चंस। तो 21 क्वेश्चंस तक के जो है हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन फ्रॉम 22 टू 30। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? आज का पहला क्वेश्चन है 3 ohms रजिस्टर आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर इज। ठीक है, 2 ओम के रजिस्टर है, ऐसे ट्रायंगल इसमें फॉर्म किया गया है। तो वो बोल रहा है कि दो एंड का जो रेजिस्टेंस है, कोई भी दो एंड पे जो है हमने ये मार्क कर लिया है, तो दो कॉर्नर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। ठीक है, सब 2 ओम के है ये। तो दिख रहा होगा जैसे अगर करंट पास होता भी है तो ये एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, इस ब्रांच से जो करंट है वही घूम के इस ब्रांच से भी आएगा। मतलब कि ये जो 2 ओम के रेजिस्टेंस है ये कैसे है? सीरीज में है। तो सीरीज में हम क्या कर देंगे, 2 + 2 4, और नीचे एक आ जाएगा 2 ओम का रजिस्टर। तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 + 1/4। ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 + 2 एंड 4 × 2। ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/6, मतलब कि 1.3 समथिंग जो है इसका आंसर आना चाहिए। तो 4/3 ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ सेल ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टेंस। कौन सा? 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम इन सीरीज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल 3 ओम रजिस्टर विल बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है? ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो हमको जो है वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो 3 उसने बोला है 3 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, और बैटरी लगी है 2 वोल्ट की। ये कितना हो जाएगा? 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो है हमको आई आर निकालना है। ठीक है, तो ये पहले सीरीज रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यही से हम ऐड कर लेते हैं। 5, 3, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 ओम। हमको अभी करंट निकालना है, तो V = IR के फॉर्मूले से हम करंट निकाल लेंगे। V कितना है? 2 वोल्ट दिया है, R दिया है 10, और ये आ गया हमारा करंट कितना? 0.2 एम्पियर। अब बोल रहा है 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? V = IR। तो I है हमारा 0.2 और R है हमारा 3, तो ये आ जाएगा 0.6 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अ 200 वैट एंड अ 100 वैट बल्ब both meant for operation at 220 volt are connected in series. When connected to a 220 volt supply, the power consumed by them is. Power consume मतलब कि I²R। ठीक है, ये हमको जो है निकालना है दोनों बल्ब का। तो बल्ब के लिए पावर 1, पावर 2 हमको इस टाइप से निकालना है, और दोनों को जो है हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले जो है आपको करंट इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और करंट के लिए हमको रेजिस्टेंस भी निकालना इसमें ज़रूरी है। तो पावर गिवन है तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या राइट। P = V²/R। ठीक है, अब जो है मैं डायरेक्ट लिख लूँगी, R1 क्या निकल जाएगा? V² / P1। V² 22, 220 डिवाइड बाय पावर 1 कितना दिया है? 200। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा ये 1 1 से, और ये आ जाएगा 2 4 2 ओम्स। सेम हम R2 भी निकाल लेंगे इसमें, 220 × 220 डिवाइड बाय सेकेंड पावर कितना है? 100। 0 0 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 8 4 ओम्स। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस को हम अब ऐड कर देंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 726 ओम। ठीक है, ये हमारा निकल गया आर टोटल, या आर इक्विवेलेंट बोलो या आर टोटल बोलो। ठीक है, ये निकलने के बाद जो है हम सिंपल V = IR के फॉर्मूले से करंट निकाल लेंगे। V हमको कितना दिया है? 220, R हमने निकाला 726 = करंट।
देयरफॉर करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, करंट की वैल्यू लगभग आ जाएंगी 0.3 एम्पियर। ठीक है, अब इजी है, करंट हमारे पास है और रेजिस्टेंस भी हमारे पास है, तो P1 और P2 आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू 0.3 का स्क्वायर इंटू R1 कितना निकला था हमारा 242। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 22.2 वैट। सेम आप P2 भी निकाल लोगे, P2 इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर इंटू 484। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 44.4 वैट। ठीक है, तो अब P1 और P2 को जो है हम ऐड कर देंगे, तो हमारा P टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा हमारा 66.6 वैट। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। और एक याद रखिएगा ये रूल एक, कि हम क्यों, मतलब ऐसा भी होता है ना कि पावर तो हमको ये गिवन है यहाँ पे, तो फिर हम इन्हीं को ही ऐड करके भी पावर कंज्यूम निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में एक्चुअल पावर निकालने के लिए हमेशा पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा, और फिर पावर का जो I²R का जो फॉर्मूला है उसमें पुटअप करके आपको जो है एक्चुअल पावर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका मेथड। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं हम। एन इलेक्ट्रिक फैन and a heater are marked as 100 watt 220 volt and 1000 watt 220 volt respectively. The resistance of the heater is 0 greater than that of fan, less than that of fan and equal to that of fan. तो इन दोनों के भी केस के लिए हमको जो है रेजिस्टेंस निकालना इसमें ज़रूरी है। तो R1 हम निकालेंगे किसके लिए, फ़ैन के लिए। क्या हो जाएगा ये 220, हमको मालूम है फॉर्मूला V²/P, तो 220 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ हीटर के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 1000, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने V²R वाला। ठीक है, P इक्वल्स टू V²R। तो यहाँ से 0 0 आप कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा ये 484 ओम्स, और यहाँ से भी हम जो है 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा 484 48.4। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस फैन का और रेजिस्टेंस हीटर का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेटर देन दैट ऑफ फैन, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फैन, नहीं। लेस देन दैट ऑफ फैन, यस। ठीक है, लेस है, ये फैन का कितना है 484 ओम्स और इसका निकला है हमारे हीटर का 48.4, तो लेस देन दैट ऑफ फैन। नेक्स्ट है 3 cells each of EMF 1.5 volt and an internal resistance 1 ohm are connected in parallel। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है ये। द EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो ये याद रखिए हमेशा कि पैरेलल सेल EMF जो है इतना ही रहेगा जितना एक सेल का EMF रहेगा। ठीक है, आप कितने भी सेल पैरेलल में लगाओ, लेकिन एक सेल का जितना EMF रहेगा उतना ही बाकियों का भी इसमें रहेगा। तो बेसिकली वोल्टेज जो है सेम रहता है पैरेलल सर्किट में, और सिर्फ जो करंट का कैपेसिटी है वही बढ़ता है। तो कितना होना चाहिए इसका 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट है व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज लार्ज compared to the external resistance, then high current is obtained by grouping the cell in series parallel या फिर all three can be used। तो इसके लिए भी आपको ये जो है ये रूल्स जो है ये याद रखने पड़ेंगे। क्या है कि सीरीज कनेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर ऐड करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस और बढ़ जाएंगी। ठीक है, और करंट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएंगी और जो करंट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ये आप हमेशा याद रखिए कि सीरीज कनेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ऐड होती है और पैरेलल कनेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसमें क्या बोला है उसने
कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज लार्ज, जब वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन हाई करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग द सेल इन पैरेलल. ठीक है, द आंसर विल बी पैरेलल. नेक्स्ट है द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड अपॉन. अब ईएमएफ ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है? द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड अपॉन. ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ अ सेल किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, या फिर नन ऑफ दिस फैक्टर. तो ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, कौन कौन से मेटल या मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है ना, ये हमको देखना पड़ता है इसमें. नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. ठीक है, डाइल्यूट है, स्ट्रॉन्ग है ना, ये सब बदलने पर जो है ईएमएफ भी बदल सकती है. टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली ये, कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने से केमिकल रिएक्शन की रेट बदलती है, ईएमएफ में भी जो चेंजेस है वो आते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3. साथ ही साथ देख लेते हैं कि मतलब किस पे डिपेंड नहीं होता है ये. ठीक है, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट हो जाएगा द 3 इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है किसमें? पैरेलल में. नहीं पहचान में आता है तो कैसे? ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जाएगा, दूसरा करंट यहाँ पे जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे आके ये यहाँ पे भी स्प्लिट अप हो जाएगा, यहाँ पे भी स्प्लिट अप हो जाएगा. मतलब कि ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जिसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है, जैसे पानी की तरह इमेजिन करो करंट को, और वैसे वैसे सर्किट में फ्लो उसको करो. ठीक है, अगर एक लाइन में आते हैं वो रेजिस्टेंस, सेम करंट अगर फ्लो होता है उसी ब्रांच से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, और बाकी के जो अगर स्प्लिट अप होता है जहाँ पे ये करंट, तो वो पैरेलल में है. तो पैरेलल के इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला भी था क्या? रेजिस्टेंस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, कितने हैं? 3. ठीक है, तो R/3 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है गिव द 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 रजिस्टर कैन बी मेड. ठीक है, 3 आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो इसके आप जो है कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो. अच्छा क्वेश्चन है ये. तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, ठीक है, ओनली 4 कॉम्बिनेशन आर काउंटेड. कन्वेंशन मेथड के हिसाब से आप देखोगे तो एक सिंगल रजिस्टर, एक सीरीज कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और एक जो है आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हो. ठीक है, तो ये मिक्सड अप जो है आप कर सकते हो इसमें. तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन 2 4. ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चंस आज के. होप आपको पसंद आए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.